आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, जहां आज विज्ञान भूत प्रेत को एक सिरे से नकारता है क्योंकि विज्ञान मानता है कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ मान्यताएं आज भी उनके ऊपर विश्वास करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन पर टिके हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे कलयुग के चलते अब प्रेत को ऊपर से लोगों का विश्वास उठना शुरू हो गया है, लेकिन कलयुग के अंदर भी कुछ चीज़ें सच में अविश्वसनीय होती हैं। दोस्तों, मेरा नाम जितेश पुजारी है और मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूं। और ये कहानी तब की है जब मैं अपने पापा के साथ ब्राह्मणी शिक्षा सीख रहा था। दरअसल मुझे किसी भी शादी वगैरह में जाकर इस काम को काफ़ी अच्छे से सीखने में लगा हुआ था, मगर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अपने ही काम को करने में काफ़ी घबराहट होती और मुझे डर लगने लगा था। वैसे तो शनिवार के दिन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पैरानॉर्मल होती हैं। शनिवार के दिन काफ़ी सारी घटनाएं जन्म देती है और आज मैं अपने पापा के साथ अपने ही बगल के गांव में हवन पूजा करने के लिए गया हुआ था। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे तो हमें पता चला कि इस घर के अंदर पहले से ही प्रेत आत्मा रहती है और वो कभी भी हमारी चीज़ों में दखल दे सकती है। पापा भी इस चीज़ से कतरा गए थे, लेकिन वो काफ़ी सारी ऐसी विद्या जानते थे कि जिनकी मदद से वो कभी भी इन खतरों से बाहर निकल सकते थे। लेकिन मैं इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा परिचित नहीं था, इसलिए मैं कभी भी खतरों के झांसे में जा सकता था। इससे पहले मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया कि मुझे इस काम से दूरी रहना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और उसके बाद मैंने सोचा कि जब मेरे पापा काम कर रहे हैं तो मेरे काम करने में क्या दिक्कत है, इसलिए मैं वहीं हवन में जाकर बैठ गया। पापा मुझे वहाँ से भेजना चाहते थे, लेकिन तब तक हवन शुरू हो चुका था। उस हवन के स्टार्ट होने के बाद सब कुछ काफ़ी ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। दरअसल हवन के अंदर से अचानक ही किसी मरे हुए जानवर की बदबू आने लगी और तभी पापा पहचान गए थे कि यहाँ पर काली शक्ति है। और तभी उन्होंने 7-8 मिर्ची मंगवाई और लाल मिर्ची को उस हवन के अंदर डाल दिया। उसके साथ ही वहाँ पर जोर की बदबू आने लगी और सभी लोगों के नाक और मुंह से जोर जोर से खांसी और पानी आने लगा। ये सब इस मिर्ची का ही परिणाम था, लेकिन इस नॉर्मल मिर्ची से इस तरह सभी के नाक में पानी आ जाना कोई छोटी बात नहीं थी। हम सब जानते थे कि ये मेरे पापा की विद्या है जो उन्होंने अपने गुरु से प्राप्त की थी। उनके गुरुजी काफ़ी बड़े साधु हुआ करते थे जिन्होंने भूत प्रेत को भगाने का भी काम किया था। पापा भी अपने आप को रक्षित करने का तरीका जानते थे, हालांकि उनके पास इतनी विद्या नहीं थी जितनी कि उनके गुरु के पास थी, मगर इसके बावजूद भी काफ़ी हद तक वो इन चीज़ों में सक्षम थे। तभी पापा ने अपनी कपकपाती हुई जुबान में कहा, आज जिससे हमारा सामना होने वाला है वो कोई नॉर्मल ताकत नहीं है, वो एक जिन है। मैंने पहली बार अपने पापा को इस तरह की घबराहट में देखा था। उनका पूरा शरीर थर थर काँप रहा था और उनके घुटने में भी अब अकड़न महसूस होने लगी थी। तभी वो अचानक से खड़े हुए और उन्होंने कहा, सिर्फ 10 मिनट के लिए हम हवन को बंद कर रहे हैं, तब तक क्या पता मामला शांत हो जाए, और अगर मामला शांत हुआ तभी हम इस हवन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये काली शक्ति इसी तरह हमें परेशान करते रहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। पापा ने हार मान ली थी। उनका कहना था कि वो इस मामले में अब ज़्यादा दखल नहीं देना चाहते क्योंकि उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उससे सामना कर सके। पापा ने आज से पहले कभी भी भूत प्रेत को भगाने का काम तो नहीं किया था, मगर अब उन्होंने इस हवन को यहीं पर थाम दिया और उसके बाद वो वहाँ से निकलने लगे। हम जानते थे कि हमारे बस में जो चीज़ नहीं होती हमें उसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसलिए मैं और मेरे पापा हम दोनों ने उस हवन को करने से मना कर दिया और हम वहाँ से निकलने लगे। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही ज़ोरों की हवा चलने लगी और एक ज़ोरदार हवा की वजह से सारी की सारी चीज़ें उथल पुथल होने लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे शादी की जगह यहाँ पर आज कुछ भयानक होने वाला है। सभी लोग अपने अपने सुरक्षित जगह पर पहुँच गए थे, लेकिन भूत प्रेत के सामने कोई भी ज़्यादा देर तक सुरक्षित नहीं टिका और वहाँ पर इतना भयानक तूफान आया कि सारी हवन की सामग्री हवा में उड़ने लगी और धीरे धीरे उस तूफान ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया था। जब मैं और मेरे पापा वहाँ से निकलने की फिराक में थे कि तभी हमारे सामने वाला दरवाज़ा एकदम से लॉक हो गया। हम जानते थे कि अगर इस आत्मा ने हम दोनों को चुन लिया तो फिर हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली।
क्योंकि हवन की आत्मा ऐसी होती है, अगर हम उसके साथ एक बार छेड़खानी कर देते हैं तो वो आत्मा उस आदमी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। शायद मेरे पापा भी अब पूरी तरह से फंसने वाले थे। किसी तरह मैंने हिम्मत दिखाई और दरवाजे को लात मारकर अपने पापा को उस मकान से बाहर ले आया। मुझे लगा कि खतरा टल गया है और अब हम दोनों यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। और उस वक्त रात होने को आई थी और अब अंधेरा भी छाया हुआ था। यहाँ से 7 किलोमीटर का एरिया एकदम सुनसान था। उस एरिया के अंदर जाने वाला इंसान अपनी जिंदगी को दांव पर खेल कर ही जाता था और ऊपर से एक आत्मा भी हमारे पीछे पड़ी हुई थी। ऐसे में हम दोनों की हालत ही खराब होने वाली थी। मैं गाड़ी लेकर निकल गया, लेकिन उसके बाद मेरे पापा ने बताया कि वो आत्मा हमारा पीछा नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से आज उस आत्मा ने अपना प्रकोप दिखाया था, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आज की रात भूतों के फेवर में है और कोई भी काली शक्ति आज हमारे ऊपर हावी हो सकती है। जिस तरह से हम गुलाब की सुगंध से भरे हुए हैं, तो इसके ऊपर भूत प्रेत आकर्षित हो जाते हैं और उसके बाद हमें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। मुझे मेरे पापा की भी बात ठीक लग रही थी, क्योंकि उन्हें जितनी चीज़ों के बारे में मालूम था, शायद उसका 10% भी मैं नहीं जानता था। इसी बीच मेरे पापा के फ़ोन की घंटी बजी और जैसे उन्होंने फ़ोन को देखा तो उन्होंने कांपते हुए हाथों के साथ फ़ोन उठाया। उसके बाद उन्हें पता चला कि उस घर की स्थिति नॉर्मल हो चुकी है और वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, यानी कि वहाँ सब कुछ सही हो गया था और अब वो वापस से हवन शुरू करने वाले थे। और उन्होंने बस कुछ चंद मिनटों के अंदर ही एक दूसरे और बड़े पुजारी को बुला लिया था। पापा को इस बात की खुशी थी कि आज वो जिंदा बचकर आ गए। लेकिन इसी बीच हमारी गाड़ी के ऊपर एक बहुत ही तेज आवाज़ आई और उस आवाज़ से हमारी गाड़ी के छत के ऊपर 2 पैरों के निशान बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी गाड़ी पर कोई इंसान चढ़ गया हो। अब गाड़ी पूरी तरह से दबने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि गाड़ी में सामान ओवरलोड हो गया है। और फिर मुझे अचानक से ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि अब गाड़ी बहुत ही ज़्यादा दबी हुई चल रही थी और ऐसे में मुझे ये भी खतरा लग रहा था कि कहीं गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। इसलिए मैंने जल्दी से गाड़ी को रोक दिया और जैसे ही मैंने गाड़ी को रोका तो मैंने देखा कि गाड़ी की हालत तो काफ़ी हद तक बिगड़ गई थी। गाड़ी के टायर अब बिना हवा के चल रहे थे और इसी बीच अब मेरी नज़र गाड़ी की छत पर पड़ी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डर की वजह से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए और मैं थर थर काँपने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे गाड़ी के ऊपर काला काला बड़ा सा दांतों वाला एक जानवर खड़ा था। तो मैं काफ़ी घबरा गया था, लेकिन मैं इतना बुरी तरीके से पक्का हो गया था कि ये कोई जानवर तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कोई जानवर होता तो मेरी स्पीड से चलती हुई गाड़ी की स्पीड के सामने ये नहीं टिक पाता और नीचे गिर जाता, और ये ज़रूर कोई काली शक्ति थी। इसी बीच एक आवाज़ आई कि तुमने उस हवन में प्रेत छोड़कर अच्छा नहीं किया। इतना सुनते ही हम समझ गए थे कि ये वही प्रेत है जिसने वहाँ पर हमारे साथ कुछ अटपटा करने की कोशिश की थी। पापा को अब पता चल चुका था कि ये वही काली माया है, तो वो भी डर गए थे। फिर उसके बाद हम वापस से गाड़ी के अंदर बैठ गए, मगर अब गाड़ी के चारों टायर के अंदर अब हवा कम हो चुकी थी, जिस वजह से गाड़ी का तेज स्पीड से चलना काफ़ी कम हो गया था। ऐसे में वहाँ से गाड़ी को जल्दी निकाल पाना तो हमारे बस में नहीं था, क्योंकि गाड़ी का टायर फट सकता था। इसलिए मैं गाड़ी को बड़ी आराम से चलाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद जब मुझे लगा कि गाड़ी को हम यहाँ से लेकर नहीं निकल सकते, तो मैंने अपने पापा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, पापा मुझे नहीं लगता कि अब हम यहाँ से आगे निकल सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा देर तक गाड़ी को चलाने की कोशिश की तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हमें यहीं पर रुकना होगा। फिर उसके बाद पापा कुछ मंत्र बोलने लगे, लेकिन आज उनके मंत्र भी काम नहीं कर रहे थे। जिस तरह आज की रात हमें नए नए नज़ारे दिख रहे थे, उससे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे हमारी मौत करीब है। तभी पापा ने कहा, उस विंडो को बंद कर और कार के दरवाजे को लॉक कर दो। मैंने ऐसा ही किया। मैंने उस विंडो के साथ साथ दरवाजे को भी लॉक कर दिया और फिर कुछ देर के बाद दरवाजे पर अचानक ही दस्तक होने लगी। पहले तो मैंने दरवाजे को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी पापा ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए मुझे इस तरफ अपना हाथ बढ़ाने से मना कर दिया और फिर मैंने दरवाजे को ना खोलना ही बेहतर समझा। फिर इसी बीच मेरी नज़र गाड़ी के कांच में पड़ी तो मैंने देखा कि बाहर एक शख्स खड़ा था। उसका चेहरा एकदम काला था। यकीनन वो वही था जो कि कुछ देर पहले गाड़ी के ऊपर खड़ा था।
और फिर अचानक ही गाड़ी के छत से फिर से धड़ाम की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़े बड़े पत्थर गाड़ी के ऊपर फेंक रहा है। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आज इस हवन के दौरान हमारे साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि मैंने पहली बार इस तरह की कोई काली शक्ति देखी थी जो इस तरह से कोहराम मचाती हो। दोस्तों उस वक्त मुझे डर तो काफ़ी लग रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके किसी तरह गाड़ी के अंदर बैठा रहा और करीब 1.5 से 2 घंटे के अंदर बैठने के बाद मेरे पापा ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहा, अब हमारे लिए ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जैसे रात के 2 बजने को आएंगे उसके साथ ही काली ताकत और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और फिर हमारे ऊपर हावी होने लगेगी, इसलिए हमें इस जगह से यहाँ से भागना होगा। तभी हमने गाड़ी को साइड में लगा दिया और पापा की बात काफ़ी हद तक मुझे भी अच्छी लग रही थी, लेकिन पैदल जाने में हमारे ऊपर काफ़ी खतरा हो सकता था। ऊपर से सड़क के ऊपर से वाहनों का आगमन भी काफ़ी कम हो रहा था। ऐसे में हमें लिफ्ट तो नहीं मिल सकती थी। और उसके बाद मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मुझे चारों तरफ देखने में भी डर लग रहा था, लेकिन पापा ने मुझे एक धागा दे दिया था। पापा ने बताया था कि जब तक ये धागा मेरे हाथ में रहेगा तब तक कोई भी ऊपरी शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। हालांकि वो हमें डराने की कोशिश तो कर सकती है और उसी डर की वजह से हम दोनों काफ़ी विचलित हो सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में और मेरे पापा हम दोनों गाड़ी से बाहर निकल गए और हमने आसानी से हाईवे को पार कर लिया। शायद उस धागे का ये कमाल था कि हम दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसके बाद हम दोनों वहाँ से नीचे की तरफ नज़र आने वाले एक रेस्टोरेंट में चले गए और वहाँ जाकर हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन उस दिन की घटना हम आज तक नहीं भूल पाए। पापा ने मुझे बताया कि एक रात के लिए वो ऊपरी माया हमारे पीछे तो ज़रूर पड़ गई थी, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों आज भी हमें ये माजरा समझ में नहीं आता कि आखिर उस हवन के दौरान वो काली शक्ति कहाँ से खड़ी हुई और उसका उद्देश्य क्या था। कई सारे सवाल हमारे माइंड में थे, लेकिन फिर हमने इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना ठीक भी नहीं समझा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।